वीडियो जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा, ये वीडियो बीजेपी ने 9 मई रात 11:15 पर डाला था। इस वीडियो में साफ तौर पर विपक्ष को एक संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से बीजेपी मोदी का प्रचार कर रही है और ये कोशिश कर रही है बताने की कि वो खुद को एकमात्र राष्ट्रभक्ति पार्टी के रूप में देखती है और मोदी राज में ही टेररिज्म पर लगाम लगी है, जबकि विपक्षी दलों को अप्रत्यक्ष रूप से देश विरोधी और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाला बताया जा रहा है। यहाँ देश में जब इतना भारी संकट आया है, उसमें भी जब विपक्ष पीएम मोदी के साथ खड़ा हो, तब भी बीजेपी ने वोटों की राजनीति नहीं छोड़ी। वोट पाने के लिए और जनता से सहानुभूति के लिए बीजेपी कई तरह के हथकंडे भी अपना चुकी है और विपक्ष को देश विरोधी और देश का बुरा सोचने वालों में उसकी गिनती कर चुकी है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बीजेपी के लिए देश से ज्यादा अब वोट की राजनीति जरूरी है? आज हम आपको इसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कई बार बीजेपी के नेता और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को एकजुट करने की अपील करते हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में सबकी अपनी महत्वपूर्णता है। वहीं दूसरी ओर उसी पार्टी द्वारा बनाए गए प्रचार वीडियो में ये दिखाया जाता है कि जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब देश में आतंकवाद चरम पर था, आतंकी हमले और असुरक्षा का माहौल था। लेकिन जब देश में मोदी सरकार आई तो आतंकवाद खत्म हो गया, देश सुरक्षित हाथों में चला गया। यहाँ सवाल उठता है कि अगर सबका साथ चाहिए, अगर विपक्ष की भी भूमिका मान्य है, तो फिर ऐसा प्रचार क्यों? क्या ये सचमुच में देश को एकजुट करने की कोशिश है या फिर एक वोट बैंक को टारगेट करने का तरीका? राष्ट्रीय सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है, उसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत है, बल्कि देश की एकता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब कुछ समय पहले हम सबने ये देखा होगा कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था, पीएम मोदी विदेश यात्रा पर थे। इस खबर के आने के बाद वो विदेश से लौटे, लेकिन पहलगाम न जाकर के पीएम मोदी बिहार चले गए। लेकिन ऐसा क्यों? जहां जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा संकट आया था, वहां पीएम मोदी क्यों नहीं पहुंचे? वो बिहार ही क्यों गए? जाहिर सी बात है, बिहार में साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में वो पहलगाम ना जाकर के बिहार गए। क्या बिहार की वो रैली क्या महज जनता की सांत्वना और वोटों की रैली थी, या प्रधानमंत्री का बिहार जाना जनता से सांत्वना पाना वोटों की राजनीति का ही हिस्सा तो नहीं? यूं तो सभी राजनीतिक दल वोटों की राजनीति करते हैं, ऐसे में बीजेपी का ऐसे समय में वोट की राजनीति करना कितना सही है? ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे भी ऐसे कई सारे सबूत हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी खुद को सुपीरियर पार्टी और विपक्ष को निशाना बना रही है। बीजेपी के सोशल मीडिया पर वीडियोस के अलावा कई तरह के पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक पोस्ट लगाया गया है यूपीए को निशाने पर लेते हुए, जिसमें ये दिखाया गया है कि यूपीए के समय में किस तरह से मुंबई ब्लास्ट, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुआ, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से ही कैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया और एयर स्ट्राइक करवाया, उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर कराया। यहाँ बीजेपी जब एक कहती है कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तो फिर ऐसी राजनीति क्यों करती है? जहाँ विपक्ष खुद पीएम मोदी के साथ खड़ा है, उनके हर फैसले का साथ दे रहा है, एकजुट है, वहाँ क्यों बीजेपी वोटों की राजनीति करके जनता से सहानुभूति पाना चाहती है? खबर में आगे बढ़ते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ में कई जगहों पर पोस्टर लगे थे। ये पोस्टर देखकर वाकई लोगों को हैरानी हुई। इस पोस्टर में लिखा था कि ये अंदर की बात है, वो देशद्रोहियों के साथ है। नीचे नेहा सिंह राठौर की फोटो है और उनके नीचे अखिलेश यादव की पीछे से फोटो ली गई है और दूसरे कोने में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की फोटो लगा करके लिखा गया है, देश नहीं झुकने देंगे। ऐसे ही एक और पोस्ट भी वायरल है, जिसमें लिखा गया है कि ब्रूटल टेरर स्ट्राइक एट विली, और उसके साथ ही नीचे कोने में लिखा गया है फाइट टेरर वोट बीजेपी। अब खुद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हमारी सेना के पराक्रम को राजनीति के भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये सब देखकर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बीजेपी का ऐसे ट्वीट करना, ऐसे पोस्टर निकलवाना सही है। बीजेपी के पेज पर ऐसे पोस्टर और पोस्ट एक ऐसे समय में लगाए जा रहे थे जब पहलगाम में आतंकियों ने हमारे निहत्थे मासूम लोगों की जानें ली थी, और तब राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और खुद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिसे बीजेपी अपना कट्टर विरोधी मानती है, वो तक बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। तब ऐसे समय में बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डाले थे। अब ऐसे में ही बीजेपी से अगर कोई इन सभी बातों का जवाब मांग ले तो वो उसे देशद्रोही करार देते हैं, जैसा कि नेहा सिंह राठौर के साथ हुआ था। जब किसी ने बीजेपी सरकार पर या फिर पीएम मोदी पर या फिर उनकी राजनीति पर या फिर उनकी कूटनीति पर कोई सवाल उठाने की कोशिश की हो, तब उन्होंने उसे देशद्रोही करार दिया है। लेकिन कभी खुद इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि क्यों वो वोटों की राजनीति करती है। कुल मिलाकर कहें तो क्या ये सही है इस तरह के वोटों की राजनीति करना और जनता को गुमराह करना? देश में इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है, ऐसे में बीजेपी अपना मुनाफा खोज रही है। क्या ये सही है? देश सरकार के साथ खड़ा है, पाकिस्तान ने सीज फायर के नाम पर धोखा दिया है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, युवा, जितने भी लोग हैं सब पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को ऐसी ओछी राजनीति से बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों को गंभीरता से लेगा, उस पर कार्रवाई कर पाएगा? ये सवाल हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।